गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के भूगोल। इसमें हम पढ़ा चुके थे संसाधन क्या है, संसाधन का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन है, उसका हम सदुपयोग कैसे करें, इसका उपयोग हम कैसे करें। किसी भी देश के लिए वहां का जो संसाधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह देश अपने संसाधनों का सदुपयोग कर श्रेष्ठ बन सकते हैं, धनी बन सकते हैं, संपन्न बन सकते हैं। तो सवाल है संसाधनों का हम नियोजन कैसे करें। कोई वस्तु हमारे लिए अभिशाप बन सकता है तो हमारे लिए वरदान भी बन सकता है। जरूरत है हम इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। यदि नदी हमारे लिए क्षति पहुंचाते हैं, हमें विनाश करते हैं, तो उसका हम उपयोग कर ले तो वह हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकते हैं। जैसे हमारे बिहार में एक समय था जब कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता था, बिहार का अभिशाप माना जाता था। लेकिन आज हम उसका उपयोग ढंग से कर रहे हैं। उस पर बैरेज बनाकर, उस पर नहरें बनाकर, उससे हम नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, उससे बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, वरदान साबित होगा। तो संसाधन, हम किसी संसाधन का किस तरह से उपयोग करते हैं, इस पर हमारा निर्भर करता है। हमारा वातावरण, हमारा परिवेश, हमारा संपन्नता इस पर निर्भर करता है। तो आइए हम इसका देखते हैं नियोजन, संसाधनों का नियोजन कैसे करें। एक और बात हम कह दें, यदि हम किसी रोड पर एक ट्रैली ईंट गिरा दे तो क्या करेगा? रास्ता को जाम कर देगा, यह हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर देगा। लेकिन उसे एक ट्रैली ईंट का हम यदि एक घर बना दे तो किसी को आश्रय प्रदान करने का काम करेगा। तो हम देखते हैं क्या किसी वस्तु का उपयोग हम कैसे करते हैं। वही वस्तु हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है, वही वस्तु हमारे लिए, हमारे जीवन में सहयोग उत्पन्न कर सकता है, हमें आराम पहुंचा सकता है। जरूरत है हम इसका उपयोग कैसे करें। यही है संसाधनों का नियोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या संसाधनों के नियोजन के लिए हम देखते हैं हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के संसाधन होते हैं। कोई क्षेत्र किसी खास संसाधन के लिए संपन्न होते हैं तो वही संसाधन किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं होते हैं। तो हमें यह आवश्यक है कि हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का पता लगाए, कौन सा संसाधन किस क्षेत्र में है और इसका उपयोग हम अपने पूरे देश के लिए कैसे करें। इसके विकास, इसका नियोजन इस प्रकार हम करें जिससे हमारे देश के सभी व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचे। यही है संसाधनों का नियोजन। इसके लिए हम किसी क्षेत्र में विशेष के संसाधनों का हम पता लगाते हैं, इसका सर्वेक्षण करते हैं, इसका मानचित्र उपयोग बनाते हैं। इसमें संसाधनों के जो प्रकार हैं, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके जो उपयोग हैं, उन चीजों बातों को हम देखते हैं और इसका उपयोग कैसे हम अच्छे से करें। इसका उपयोग करने से पर्यावरण पर कम से कम नुकसान पहुंचे और हमारे जीवन में अधिक से अधिक कैसे उपयोगी हो, इसी को हम कहते हैं संसाधनों का नियोजन। फिर चलते हैं हम संसाधनों का संरक्षण पर। संसाधनों का संरक्षण क्या है? इसके बाद अगला टॉपिक है संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण। तो संसाधन का संरक्षण क्या है? संसाधन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारे देश में कोयला का भंडार है, लौह का भंडार है, तो इसका यदि हम संरक्षण नहीं करते हैं, संरक्षण का मतलब क्या हुआ? संरक्षण का मतलब हुआ जो चीज हमारे पास है
उसका हम अपने उपयोग के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार उपयोग करें और उसे भविष्य में भी बचा के रखें, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ पहुंच सके। यह नहीं है जो आज हमारे पास कोयला का भंडार है तो खूब उपयोग करें और कुछ दिन में ही इसको हम खत्म कर दें। इससे यह होगा कि पर्यावरण पर भी नुकसान पहुंचेगा, हमारा उपयोग तो हो पाएगा, हमें तो लाभ पहुंच पाएगा, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसको उस लाभ से वो वंचित रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें आवश्यक है जो भी संसाधन हमारे पास हैं हम उसका जरूरत के अनुसार ही उपयोग करें और आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें। और उन संसाधनों का जो हम उपयोग करते हैं तो उसका पर्यावरण पर कम से कम नुकसान पहुंचाने का वह काम करे। यही है संसाधन का संरक्षण। महात्मा गांधी के शब्दों में हम यदि समझते हैं तो महात्मा गांधी कहते थे हमारे देश में संसाधन, इतने अधिक संसाधन है जो देश के सभी लोगों को पेट भर सकते हैं, लेकिन इसका यदि दुरुपयोग करे, कोई लूटने का काम करे तो किसी का पेट भरने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। यानी महात्मा गांधी के शब्दों में हमारे देश के संसाधन लोगों को पेट भरने के लिए काफी हैं, परंतु पेट भरने के लिए नहीं। यदि कोई लूट खसोट करता है उसको और खुद पर्सनल कोई व्यक्ति कमाना चाहता है, उसे लूटना चाहता है, उतना भी संसाधन हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका यदि हम सदुपयोग करते हैं हमारे देश के सभी लोगों को यह पेट भर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं वह संसाधनों का संरक्षण। इसके बाद एक टॉपिक है सतत विकास प्रक्रिया क्या है। सतत विकास प्रक्रिया क्या है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा। तो सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो ऐसा विकास जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बना रहे, इसे हम कहते हैं सतत विकास की अवधारणा। ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे, सतत चलता रहे, उसे हम कहते हैं सतत विकास की अवधारणा। या इसको ऐसे हम कर सकते हैं ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए हमारी जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, इसे हम कहते हैं सतत विकास की अवधारणा। तो इस तरह से हम देखते हैं जो संसाधन का हम देखें नियोजन, संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा। अगली क्लास में हम इसको लिखाएंगे और फिर आगे की चीज को भी हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को क्या पढ़ने की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, उस चीज में कमेंट करें, हम उन चीजों को पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।